आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तू जैसी लड़कियां ना, बस बहन जी, हम यहाँ अपनी बेटी का हक मांगने आए, कोई भीख मांगने नहीं आए जो आप हमारी बेइज्जती करे जा रहे हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप हमसे इतनी बहस कर क्यों रही हैं? अगर आपको लगता है कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपने पोते से क्यों नहीं पूछ लेते? सारा सच अभी का अभी सबके सामने आ जाएगा। हाँ बेटा बोल सच क्या है और जवाब देके इनकी बोलती बंद कर दे। अरे मैं जानती हूँ मेरा पोता ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक बार, बस एक बार तू बोल दे ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो फिर देख मैं इन्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। अभी तू चुप क्यों? अभी ये लोग तेरे नाम से इतनी बकवास कर रहे हैं। अरे बेटी तो बेटी, माँ बाप भी बोल रहे हैं। बता दे इन्हें कि तू सही है और ये गलत है। हाँ बोल बेटा, बोल, ये इल्जाम झूठा है तुझ पर। बोल सच क्या है? ये सच बोल रहे हैं दादी। क्या कहा? फिर से बोल। दादी अभी ये कह रहा है कि मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। फिर से बोल, क्या बोला था? बोल बोल। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता दादी। ये लोग सही बोल रहे हैं दादी, सही बोल रहे हैं दादी। तनु प्रेग्नेंट है और तनु के पेट में मेरा बच्चा है दादी। हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी और पूरब की मेरी शादी होने दूंगी, वो भी अपनी आंखों के सामने? तुम्हारा ये सच ना मैं सबको जाकर बता दूंगी। अरे तू क्यों ये सब्जियां काटने लगी? मैंने जान। माँ मैं ये काट ही रही थी बस टमाटर ना। तू अकेले बैठकर यहाँ पर रो रही थी। तुझे पता है जब तेरी शादी की बात हो रही थी ना, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। सोच रही थी कि मेरी इतनी सी छोटी सी प्यारी सी बुलबुल की शादी हो जाएगी, वो अपना घर बसाने चली जाए। अरे वो तो इतनी समझदार भी नहीं है कि वो किसी का घर बसा सके, क्योंकि वो तो यहाँ वहां बस ऐसे ही दौड़ती रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची सच में समझदार हो गई। माँ के साथ हमेशा हंसती रहती है, इधर उधर आके पीछे घूमती रहती है, और जब रोने का समय है तो अकेली बैठकर यहाँ पर रो रही है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? अब देखिए ना, हमेशा मेरी जिंदगी में खुशियां आती है, लेकिन जरूर किसी की नजर लग गई है। लेकिन आप हमेशा कहते हो ना, इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने भी नहीं छोड़ा, लेकिन कब तक? मुझे तो अब लगने लगा है कि पूरब और मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। ऐसा मुझसे नहीं निकालते। तुझे तो पता है ना, प्रज्ञा की शादी में मैं तो हिम्मत हार ही चुकी थी। कितने सारे रिश्ते आए थे, हर रिश्ते पर मुझे ऐसा लगता था कि बस ये लड़का हमारी प्रज्ञा को ब्याह के लग जाए। लेकिन कितने साल लग गए उसकी शादी कराने में, और फिर अभी आया उसकी जिंदगी में, और देख वो दोनों कितने खुश हैं। इसी तरीके से भगवान ने तेरे लिए भी खुशियों का समय तय करके रखा है। तेरी खुशियां जब भगवान जी चाहेंगे तब तेरे पास आ जाएंगी। और तू तो पूरब से प्यार करती है, उस पर भरोसा होना चाहिए ना तुझे, उसके प्यार पर, खुद पूरब पर। और जब भरोसा करते हैं ना, तो फिर ये नहीं सोचते कि ये होगा कि नहीं होगा, बस सब हो जाता है।
भरोसा तो है माँ, और अपने और पूरब के प्यार पर तो पूरा भरोसा है। आलिया तो क्या, हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। चल फिर इसी बात पर तू मुझसे एक वादा कर ले। चल हाथ रख फटाफट। वादा? हाँ, तू जो ऐसे मेरे साथ हंसती खेलती रहती है ना, इधर उधर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, मेरी चुलबुली बुलबुली, जब तेरा रोने का मन करे तो तू माँ के साथ ही रोई। बस यही वादा चाहिए मुझसे। क्यों रोऊंगी? मैं तो से तो रोऊंगी ही नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही हंसती रहूंगी। आई प्रॉमिस यू। ऐसे? बस तू ऐसे ही हंसती रहा कर, तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेशरम, ये क्या किया तूने? इतना बड़ा धोखा। मिताली, तेरे नेटवर्क को क्या हुआ? इतना स्लो कैसे हो गया? अरे तुझे पता ही नहीं चला ये तनु बिना शादी के घर की बहू बन बैठी है, और तू छी। लेकिन ये तनु ना, कमाल है इसका, क्या बड़ा हाथ मारा है इसने। शादीशुदा होके एक दूसरी लड़की से शर्म नहीं आई? मैं कभी कभी सोच भी नहीं सकती। तू ऐसा कर सकता? अरे किया तो किया, और बेशर्मों की तरह मेरे मुंह पर बोल रहा है। तूने जरा भी नहीं सोचा तू किस घर से है, किस खानदान से है? मेरी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल किया होता, मेरे खानदान के बारे में सोचा होता, मेरे माँ बाप के बारे में सोचा होता। क्यों किया तूने? क्यों किया ऐसा? मैं पूछती हूँ क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? कितना नाज था मुझे अपने पोते पे। लोगों को कहती फिरती थी ये हमारे खानदान का नाम ऊंचा कर रहा है, पर तूने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिलाया, मिट्टी में मिलाया।